साल का आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म। सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:29 से आइसलैंड से हुई। हालांकि ये ग्रहण भारत में 4:29 से शुरू हुआ। इस दौरान भारत में अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण देखा गया। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सूर्य ग्रहण देखा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण का असर लगभग सभी देशों में देखने को मिला। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के बाद ब्रह्म सरोवर में आरती की गई। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण हुआ पूर्ण। सूर्य ग्रहण के बाद श्रद्धालु पहुंचे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर। ऋषिकेश, हरिद्वार, सोरू घाट, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, अमरावती, उज्जैन, आगरा सहित तीर्थ स्थलों पर उमड़े श्रद्धालु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पर वो रहे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का दौरा कर वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। किंग चार्ल्स III द्वारा ऋषि सुनक को ब्रिटिश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद ऋषि सुनक ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी का नेता चुना गया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसी मानवता के साथ काम करूंगा और आपके और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य निर्माण करने पर कार्य करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई। पीएम बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। वडोदरा में दिवाली की रात दो पक्षों में हुई झड़प के दौरान दोनों पक्षों में हुआ पथराव। झड़प के दौरान पेट्रोल बम भी फेंके गए। मौके पर पहुंची पुलिस पर फेंके गए पेट्रोल बम। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। दिल्ली में दिवाली पर हवा हुई खराब। आतिशबाजी से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली में AQI लेवल पहुंचा 323। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 768 पहुंचा। दिल्ली के RK पुरम में AQI 742 हुआ दर्ज। नोएडा में AQI लेवल 342 पहुंचा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की वेदांतम सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि आग 17 से 18वें फ्लोर के एक फ्लैट तक पहुंची थी। आग पर काबू कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नाहर लगुन दैनिक बाजार में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के रांची में बस के अंदर मिट्टी के दीपक जलाए जाने के कारण बस में आग लग गई, जिस वजह से बस में सो रहे 2 लोगों की मौत हुई। चित्रंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में तेज बारिश हुई। वहीं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं भी चलेंगी और इनकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने का अनुमान है। उधर बांग्लादेश में चित्रंग तूफान से 11 लोगों की हुई मौत। भारत करेगा सिंगापुर को ग्रीन एनर्जी का निर्यात। भारत की ये पहल सिंगापुर के साथ होगी। इस संबंध में भारत और सिंगापुर की कंपनियों में हुआ करार। इसके तहत निर्यात की शुरुआत 2025 से करने की मकसद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सफाई कर्मचारी वेतन संशोधन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सड़कों पर भारी मात्रा में कचरा जमा हुआ। मुंबई के साकीनाका खैरानी रोड पर एक गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह की मेजबानी की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी व्हाइट हाउस में दिवाली का त्योहार मनाया। बिहार के पटना में गांधीनगर इलाके में एक दुकान में आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। कोलकाता में बानतल्ला लेदर कॉम्प्लेक्स में चमड़े के एक गोदाम में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जम्मू कश्मीर में पशुओं में लंपी त्वचा रोग के मामले बढ़ने लगे हैं। सरकार ने मवेशियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला अंतर जिला में पशुओं की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में दीपोत्सव के मौके पर कोलकाता में बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। सूर्य ग्रहण के बाद मंदिरों के पट खोले गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सूर्य ग्रहण के बाद मंदिर के कपाट खोले गए। वहीं लोगों ने मंदिर पहुंचकर दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में CRPF के जवानों ने मनाया दीपावली का जश्न। जवानों ने इस दौरान पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। श्रीगंगानगर में कार सवार युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग। 4 युवक को लगी गोली। बाइक पर आए बदमाशों ने की फायरिंग। गोलीबारी से कार अनियंत्रित होकर टोले में घुसी।
अजमेर के विजयनगर में दीपावली के पर्व पर नगर पालिका द्वारा बाजारों में सर्वश्रेष्ठ सजावट और रोशनी के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई प्रतियोगिता में विजयनगर के विभिन्न बाजारों द्वारा अत्याधुनिक सजावट की गई। इसके अलावा देर रात तक रोशनी देखने वालों का भी लगातार आवागमन जारी रहा। फतेहपुर में नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर नोटों से सजाया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने 50, 100, 200, 500, 2000 के नोटों से दरबार को सजाया। मंदिर में हजारों की संख्या में 108 बत्तियों से हुई महाआरती। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर दिवाली के दिन घर और अपने अपने प्रतिष्ठानों पर लोगों ने किया लक्ष्मी पूजन। वहीं लोगों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की बधाई दी। वहीं नगर परिषद द्वारा शहर में आकर्षक सजावट की गई। चित्तौड़गढ़ में दीपावली के दिन देर रात शहर के गोल प्याऊ चौराहा पर लोग दीपावली की रामाश्यामा करने पहुंचे। वहीं हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और सभापति संदीप शर्मा ने लोगों को दी दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। कोटा में कोटड़ी गुमानपुरा रोड पर एक बिल्डिंग के छठे माले पर बने रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग से रेस्टोरेंट का सामान जलकर खाक हो गया। सवाई माधोपुर में बौली में दीपावली के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं खेड़ापति हनुमान मंदिर को नगर पालिका प्रशासन की ओर से मुख्य बालाजी रोड को विशेष रूप से सजाया गया। झालावाड़ में एमपी से आए कई व्यापारियों ने पिछले 10 दिनों से झालावाड़ में डेरा डाल रखा है और सड़क के किनारे यहां लंबी लंबी दुकानें लगा ली हैं जो वाहनों को सजाने की सामग्रियां बेच रहे हैं। बांसवाड़ा के बाशिंदों ने खूब उत्साह और उमंग के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व मंत्री भवानी जोशी एवं पूर्व मंत्री धन सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने लोगों को शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में रुद्रप्रयाग सोसाइटी में दिगंबर आदिनाथ जैन चेताली में भगवान महावीर का 2549 निर्माण महोत्सव मनाया। जैन मंदिर में महावीर स्वामी के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की गई। जोधपुर के शेरगढ़ में राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजपूत विकास समिति द्वारा 29 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा। इस दौरान विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। बांसवाड़ा में ब्राह्मण समाज के मोहरे में दिवाली की रात को अचानक आग लग गई। आग से वहां रखा प्लाईवुड के पार्टीशन जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। वहीं बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। कोटा के इटावा में दीपावली अनोखे तरीके से मनाई गई। दीपावली के अवसर पर खातौली थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौर के द्वारा अपने थाने पर कार्यरत रसोईया, पुलिस जवानों और कांस्टेबल सहित सभी स्टाफ को चांदी के सिक्के भेंट किए गए। कोटा के इटावा उपखंड के गैता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आतिशबाजी की चिंगारी से एक मकान में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई और करीब आधे घंटे तक आग की लपटें उठती रही। इसके बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। अजमेर के किशनगढ़ में बाड़े में लगी आग से मची अफरा तफरी। अज्ञात कारणों के चलते बाड़े में लगी आग अग्रसेन भवन के सामने स्थित है बाड़े की घटना। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। भरतपुर के कामा में तीर्थराज विमल कुंड में मिला शव। कुंड में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। उदयपुर के कुराबड़ इलाके में एक टायर की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। दीपक के नीचे गिरने से पूरी दुकान में आग लग गई। आग से टायर, सॉल्यूशन समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। प्रतापगढ़ में एक किसान ने शराब के नशे में फसल पर छिड़कने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को राहत है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में केवल 8 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है और एक की मौत हुई है। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। डूंगरपुर के सुरपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से घायल हुए युवक की मौत हो गई। घायल युवक ने डूंगरपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवान श्री राम की दिग्विजय यात्रा पहुंची लाडनू, जहां श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा अयोध्या से 5 अक्टूबर विजयदशमी से आरंभ हुई थी। वो पूरे भारतवर्ष में 27 राज्य में भ्रमण करते हुए करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके लाडनू पहुंची, जहां करंट बालाजी मंदिर परिसर के सामने रामरथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। डूंगरपुर में दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा में जुटे रहे। इस बीच पुलिसकर्मियों ने भी अपने साथियों के साथ आतिशबाजी कर दिवाली मनाई।
प्रतापगढ़ में जैन समाज की ओर से भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इस दौरान जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। डूंगरपुर जिले में रोशनी का त्योहार दिवाली के उत्साह में हर कोई सराबोर नजर आया। दिवाली को लेकर शहर को आकर्षक सप्तरंगी रोशनी से सजाया गया। शहर की आकर्षक रोशनी के नजारों को देखने शहरवासी उमड़े। रोशनी का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजसमंद जिले में भी माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई, लेकिन एक कारोबारी ने अनोखी पहल करते हुए लक्ष्मी पूजा के बाद अपने कर्मचारियों की भी पूजा की। इटावा नगर पालिका अध्यक्ष रजनी बाला सोनी ने इटावा नगर का भ्रमण कर लोगों को दीपावली की बधाई दी। अध्यक्ष रजनी बाला सोनी ने रामा श्यामा की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। ब्यावर में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण का असर लगभग सभी देशों में देखने को मिला। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित मंदिरों के कपाट बंद रहे। इस दौरान दान पुण्य का दौर भी जारी रहा। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में एक युवक पर दो बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया। गंभीर घायल युवक को तत्काल एमबीएस अस्पताल लाया गया। पुलिस फरार हमलावरों की तलाश कर रही है। डीडवाना के चुंगी इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक मिठाई की दुकान में जा घुसी। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से मिठाई की दुकान तहस नहस हो गई। वहीं बोलेरो ने एक बाइक को भी कुचल दिया। इस हादसे में मिठाई की दुकान के मालिक और दो कारीगर घायल हुए। डीडवाना में भी दीपावली से जुड़ी एक परंपरा है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से जारी है। दीपोत्सव के मौके पर युवतियों ने घर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर आकर्षक रंगोलियां बनाई। भीनमाल का महालक्ष्मी मंदिर प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। वहीं दीपावली के पावन पर्व पर यहां श्रद्धा सैलाब उमड़ा। दीपोत्सव को लेकर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नागौर में दीपोत्सव को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। यहां जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लिया बाजारों में व्यवस्थाओं का जायजा। वहीं अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। झालावाड़ में दिवाली के मौके पर बाजारों में विशेष सजावट की गई। यहां एमपी से आए कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। इन बाजारों में वाहनों को सजाने के लिए विशेष सामग्रियां बेची जा रही हैं। T20 विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर बांसवाड़ा में खेल प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। खेल प्रेमियों ने जीत की खुशी में आतिशबाजी की और जश्न का जुलूस निकाला। कोरोना के खात्मे के बाद देश का कार बाजार पूरी रफ्तार में आ चुका है। ऑटोमोबाइल मार्केट में 25% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई है। दिवाली के लिए इस बार रिकॉर्ड की बात करें तो अकेले जोधपुर में 2200 से अधिक कारों की बुकिंग हुई है। लाडनू के हॉस्पिटल रोड पर कब्रिस्तान में लगी अज्ञात कारणों से आग। पास में टायरों की दुकान भी आग की चपेट में आई। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के प्रसाद इलाके में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कार सवारों घायलों को बाहर निकालकर सीएचसी उपचार के लिए भेजा गया। जैसलमेर के लाठी में रहवासी एक झोपड़ी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से झोपड़ी जलकर राख हो गई। झोपड़ी में रखा घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आग पर रेत और पानी डालकर काबू पाया। गौ तस्करी के एक मामले में बीते 10 सालों से फरार चल रहे आरोपी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर 2012 से फरार चल रहा था। श्रीगंगानगर के जैतसर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित एक घर में रखे पटाखों में लगी अचानक आग से हड़कंप मच गया। पटाखों की गूंज सुनकर वार्ड के लोग घरों से बाहर निकल आए। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पटाखों में लगी आग पर काबू पाया जा सका। प्रतापगढ़ में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाजारों में खरीदारों की काफी भीड़ उमड़ी। इस दौरान व्यापारियों के चेहरों पर भी रौनक नजर आई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 24 घंटे में मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का मोबाइल भी बरामद कर लिया। अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। संयुक्त संघर्ष समिति बांसवाड़ा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की मंदसौर पारिवारिक अदालत के एक वांछित को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 4 सालों से फरार चल रहा था। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत जिला जेल पहुंचे। जिले में बंदियों को मिठाई खिलाकर दी दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं। ब्यावर में पूर्व सैनिक संगठन एवं नवयुवक मंडल की ओर से शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित 22वें युवा दिवस समारोह के तहत शहीदों के परिजनों एवं वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। मलारना डूंगर के रसूलपुरा गांव में जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से एक महिला सहित 4 लोगों के साथ मारपीट की।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने गश्त के दौरान 40 ग्राम एमडी के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त एमडी की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए जोधपुर शहर के समाजसेवी जुटे। जेल अधिकारियों और जेल प्रहरियों के साथ मिलकर खुशियों के दीपक जलाए और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के समाजसेवी बिंदु टाक और मनीष भाटी के नेतृत्व में जोधपुर की सेंट्रल जेल में 1000 से अधिक दिए जलाकर दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया। श्रीगंगानगर में दीपावली की जोरदार धूम देखी गई, जहां एक और जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी कार्यालयों और चौक चौराहों पर विशेष रोशनी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारिक संगठनों के द्वारा भी बाजार में आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी की गई। नागौर के मकराना उपखंड के ग्राम नांदोली चांदावता में 10 दिन पूर्व एक चाचा ने अपने ही 16 वर्षीय भतीजे की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद चाचा फरार हो गया था। जिले मकराना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मकराना पुलिस ने हत्यारे चाचा को नारायणपुरा से गिरफ्तार किया है। देश प्रदेश भर में दीपोत्सव को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली पर्व मिठाइयों को लेकर लोगों में एक खासा क्रेज देखा गया। दीपावली पर पोखरण की प्रसिद्ध चमचम की डिमांड इन दिनों बढ़ जाती है। जयपुर के बस्सी के बिहारीपुरा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हत्या के बाद गुजरात फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के भाई से पूछताछ की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जयपुर में दिवाली के मौके पर सांगानेर के मुख्य बाजार में गांधी काटले के बाहर सब्जी की थड़ियों में भीषण आग लग गई और आग की तेज लपटों ने दर्जियों की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। डूंगरपुर से गुजरात जाने वाली रोडवेज बस पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। पथराव में बस का शीशा फूट गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। ब्यावर के बारला चौड़ा 23 मील के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जैसलमेर के गड़ीसर लेक पर जिला प्रशासन ने दीपमाला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एमएलए और जिला कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रतनगढ़ में दिवाली के अवसर पर जहां एक तरफ शहर के मुख्य बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, वहीं आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान नजर आए और इसी बीच एक आवारा सांड ने ज्वेलरी शॉप का शीशा तोड़ दिया। बांसवाड़ा में ग्रहण होने के कारण बाजार गलियां आदि सुनसान नजर आए, जबकि दिवाली के दूसरे दिन बजाय और आसपास के इलाकों में चहल पहल का माहौल देखने को मिला, लेकिन इस बार बड़ा ग्रहण होने के कारण बाजार सुनसान नजर आए। महवा में निःशुल्क शिक्षा से जुड़ी संस्था प्रयास के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने निःशुल्क शिक्षा के प्रयास को आगे बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की। अजमेर में अयोध्या की तर्ज पर मसूदा स्थित महादेव मंदिर परिसर को भी दीपावली के शुभ अवसर पर दीपकों से सजाया गया। लगभग 11,000 से भी अधिक दीपों से मंदिर को सजाया गया। डूंगरपुर के भिंडा गांव में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक अपने 4 साथियों के साथ दोस्त से मिलने गया था। चोर का हल्ला होने पर चारों युवक वहां से दौड़े थे। इस दौरान एक युवक कुएं में गिर गया था। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। महवा के सालिमपुर में खेत की मेड़बंदी के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 4 महिलाओं समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सीकर के खाटू श्याम जी में दीपोत्सव पर 11,000 दीपक जलाए गए। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान के सानिध्य में प्रतिवर्ष दीपकों की रोशनी की सजावट होती है। डूंगरपुर में महारावल स्कूल के सामने कुछ युवकों में जमकर लात घूंसे चले और इस बीच कुछ लोग बीच बचाव भी करने आए, लेकिन युवकों ने जमकर मारपीट के बाद युवक वो भाग गए। महवा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। बाइक सवार पत्नी की हुई मौत, पति हुआ घायल को महवा सीएचसी में भर्ती कराया गया। मृतक महिला के शव को रखवाए मोर्चरी में। महवा थाने के ठेकड़ा बाईपास पर हुआ हादसा। चाकसू में खाली प्लॉट में रखे चारे में लगी जोरदार आग लगने से चारा जलकर हुआ खाक। सूचना पर दमकल और चाकसू पुलिस पहुंची मौके पर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बारा कोतवाली थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ 3 अवैध देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। लाडनू में जायका होटल के पास लगी तिरपाल की दुकान में अज्ञात चोर मोबाइल और रुपए चोरी कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई चोरी की वारदात। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छिपा बड़ौद विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने राज्यपाल कलराज मिश्र के 12 दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को राज्यपाल 12 आएंगे, जो छिपा बड़ौद में प्रेम सिंह सिंघवी कॉलेज भवन का लोकार्पण करेंगे। सिंघवी ने कहा कि कॉलेज का निर्माण अधूरा था, अब निर्माण पूरा कर लिया गया है। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने परिवहन विभाग कार्यालय में राजकार्य में बाधा डालने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लाइसेंस बनाने की बात को लेकर विवाद पर उतारू हो गया। इस दौरान आरोपी धक्का मुक्की करते हुए कुछ सरकारी दस्तावेज भी अपने साथ ले गया। धौलपुर के सैपो इलाके के मुरली बसई गांव में दो पक्ष के लोगों में आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया और तभी एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान सुमेरा पक्ष के आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में दीपावली के दिन बाजारों में खासी रौनक देखी गई। लोगों ने जमकर बाजारों में खरीदारी की। ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था द्वारा 8 नवंबर 2022 का 8वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 27 जोड़ों के लगन लिखा गया। सांभर के पौराणिक तीर्थ शर्मिष्ठा सरोवर पर स्थित राम मंदिर में बीती रात चोरी हो गई। चोरों ने मंदिर में छत के रास्ते में से प्रवेश किया और निज मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति चुरा ले गए। अजमेर के बेगलियावास गांव में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे पटाखे सहित अन्य कीमती सामान जलकर खाक हो गए। चूरू के सदर थाना इलाके के गांव बुंटिया में एक घर में छेड़छाड़ के इरादे से शराब के नशे में घुसे युवक को लोगों ने पकड़कर घर में लगे पेड़ से रस्सी से बांध दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने पेड़ से बंधे युवक को खोल पुलिस जीप से अस्पताल पहुंचाया। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।